सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो जगह आई है वो ग्राम विकास विभाग आजमगढ़ मनरेगा से आई हुई है। ये बहुत ही दमदार वैकेंसी आई है। चूंकि ये मनरेगा की वैकेंसी है इसलिए ये काफी अट्रैक्टिव मानी जाती है। इसमें जो पद आया है वो एपीओ का पद आया है, एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर का पद आया है। ये पद पहले लोअर पीसीएस के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा भरा जा रहा है। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर कहते हैं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को। इसमें योग्यता मांगी गई है बीटेक। अगर बीटेक आपके पास नहीं है तो एमए होना चाहिए। अगर एमए आपके पास नहीं है तो एमएसडब्ल्यू होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू आपके पास नहीं है तो एमसीए होना चाहिए। एमसीए अगर नहीं है तो एमबीए होना चाहिए। एमबीए अगर आपके पास नहीं है तो एमकॉम होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें वेतन कुल है 34,140 रुपया और कुल पद इसमें 3 है। 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है प्रशासनिक क्षेत्र का और इसके साथ CCC होना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरे टाइप का पद आया है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। ग्राम पंचायत लेवल पर इसकी भर्ती होनी है। इसमें योग्यता डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। वेतन 15,656 रुपया है। कुल पद 81 है। अनुभव इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। इसी तरीके से तीसरे टाइप का जो पद आया है वो टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक स्तर लेवल का है। इनकी भर्ती ब्लॉक स्तर पे होगी। पहले टाइप के जो टेक्निकल असिस्टेंट थे उनकी भर्ती ग्राम पंचायत लेवल पे होगी और दूसरे टाइप के जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं इनकी भर्ती ब्लॉक लेवल पे होगी। इनके लिए भी योग्यता निर्धारित किया गया है। डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या मैकेनिकल से होना चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए। वेतन 15,656 रुपया है। कुल पद 3 है। इसमें अनुभव 8 माह का मांगा गया है। चौथे टाइप का जो पद है उसका नाम है अकाउंटेंट। इसमें 4 पद हैं। योग्यता बीकॉम होनी चाहिए। वेतन 15,156 रुपया है। अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए अकाउंटिंग के क्षेत्र में। और इन सारी पोस्ट के लिए जो आवेदन करता है उनकी उम्र 18 से 62 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी एक बहुत लंबा उम्र का अंतराल मांगा गया है। 18 साल से 62 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को आवेदित कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। जानकारी के लिए हम बता दें, पहले हमने इस मनरेगा का वीडियो डाला था। इसकी भर्ती जनवरी में निकली थी। 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी और उनकी जो लास्ट डेट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को कॉल किया गया था वो 27 फरवरी को कॉल किया गया था। ये भर्ती एक बार हो चुकी है। जैसे ये टेक्निकल असिस्टेंट का पद पहली बार जब निकला था तो उस समय 144 जगहें निकली थी। बाकी भर्ती योग्य लोगों को भर ली गई। उसमें से 81 जगह बची तो इन्होंने दोबारा निकाला हुआ है। इन्हें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए 144 में से भर्ती करने के बाद जो लोग बचे यानी 81 सीट बची, 81 सीट के लिए इन्होंने दोबारा आवेदन किया है। इसी तरीके से ये जो एपीओ की जगह आप 3 देख रहे हैं, ये पहली बार जब 17 जनवरी लास्ट डेट था तो उस समय 7 जगहें थी। 4 योग्य अभ्यर्थी इनको मिल गए, इसलिए 4 एपीओ की भर्ती इन लोगों ने कर लिया है। अब केवल 3 सीटें बची हैं। 3 सीटों के लिए इन्होंने दोबारा आवेदन मांगा है, जिसकी लास्ट डेट 21 फरवरी 2023 है। इसी तरीके से पहली बार में जब वैकेंसी आई थी टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल की, तो उसमें भी 7 जगह थी। 4 लोगों की भर्ती हो गई है। 3 पोस्ट इसमें भी बाकी हैं। तो ये भर्ती पहले जनवरी में निकल चुकी है
जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी थी और 27 जनवरी को इन लोगों ने पेपर वेरिफिकेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और बच्चों का इंटरव्यू लिया। जो बच्चे इनको योग्य मिले उनको इन्होंने भर्ती कर लिया। इसके बाद जो सीटें बच गईं उसके लिए इन्होंने दोबारा आवेदन निकाला है। ये दोबारा भर्ती की जा रही है आजमगढ़ मनरेगा में। याद रहे, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये भर्ती आपके जिले से भी आएगी। ऐसा नहीं कि ये केवल आजमगढ़ से ही आएगी, आपके जिले से भी ये भर्ती आने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े रहेंगे तो हम आपको आसानी से ये सूचनाएं उपलब्ध करा देंगे। ये जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है ये सुल्तानपुर की एजेंसी है। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी सुल्तानपुर की है। इस सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी का नाम है IT वर्ल्ड सुल्तानपुर। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मोबाइल नंबर और इनका एड्रेस दे देंगे। जो हमें मिला था, जिन बच्चों को इन लोगों ने पेपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन बच्चों के एडमिट कार्ड पर इनका मोबाइल नंबर और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी सुल्तानपुर का एड्रेस था। वो चीज हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी का मोबाइल नंबर क्या है और उनका एड्रेस क्या है। ये भर्ती काफी अट्रैक्टिव मानी जाती है, क्योंकि मनरेगा में जो ये APO की भर्ती आई है, ये APO पहले लोअर PCS से भरी जाती थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट माना जाता है, काफी अच्छा पोस्ट माना जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो भर्ती पहले लोअर PCS से आती थी, वो भर्ती आज आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा भरी जा रही है। तो आप ये भी जान लें कि इस भर्ती में केवल 3 गुना लोगों को ही कॉल किया जाता है। जो भर्ती का प्रोसीजर है वो यही है कि जितनी भर्ती ये निकालते हैं उसके 3 गुने लोगों को ही पेपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं। जैसे इसमें अगर APO में 3 जगह है तो जाहिर सी बात है केवल 9 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरीके से इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आई है ग्राम पंचायत लेवल की, 81 पोस्ट है, इसमें भी 243 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक स्तर के लिए 3 पद है, तो इसमें भी 9 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अकाउंटेंट के लिए 4 जगह है, तो इसमें 12 लोगों को अकाउंटेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये जो बुलाने की प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये रैंडमली आधार पे कंप्यूटर इनका मेरिट देख करके लोगों को कॉल करता है। 3 गुना लोगों को कॉल करने का जो प्रावधान है वो इनका कंप्यूटर रैंडमली मेरिट देख के उठाता है। तो उसमें कोई भी बुलाया जा सकता है या कोई नहीं भी बुलाया जा सकता है। आवेदन तो कई लोग करेंगे, लेकिन उसमें 3 गुने लोगों को ही कॉल किया जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आप दूर तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।